राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में समझौता हुआ कि एक लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और एक एमएलसी सीट भी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि आरएलएम के बनाए जाने वाले एमएलसी को बिहार में मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। बिहार में एनडीए में उन्हें एक सीट मिली थी जिससे कि नाराज वो बताए जा रहे थे। हालांकि उन्होंने नाराज होने से साफ इनकार किया था। वहीं विनोद तावड़े से ट्वीट कर जानकारी यह दी है कि आरएलएम को एक एमएलसी सीट देना पहले से तय था। 2 सीट की मांग थी। नाराज कभी हम नहीं रहे, तो एक ही सीट आपको मिली सर। एक से खुश आप एक सीट से सर एक सीट से खुश हैं। अरे भैया हम नाराज कब थे कि जोर। और वहीं चुनाव के पहले बिहार में सियासी उलटफेर का दौर जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज दोपहर वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वो आरजेडी की सदस्यता लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की जेडीयू को यहां पर एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। अली अशरफ फातमी का इस्तीफा और वहीं दूसरी तरफ आज ही आरजेडी की सदस्यता आज शामिल होने वाले हैं आरजेडी में वो। और आपको बताएं कि बाकायदा लालू यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहने वाले हैं जिस समय आरजेडी की सदस्यता लेते हुए आपको अली अशरफ फातमी दिखाई देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और उधर अली अशरफ के पार्टी से इस्तीफा देने पर जेडीयू ने पलटवार किया है, उन्हें परिवारवादी तक बता दिया। फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल यू का बना लिए। जब केवटी से एमएलए थे, पार्टी में आए और यहाँ पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काट कर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए। और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार की पिटाई के मामले को लेकर बवाल बढ़ गया। 2 रोज पहले उस दुकानदार की पिटाई की गई थी। आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने हनुमान चालीसा बजाने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी के विरोध में वहां हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। तस्वीरों में दिखा कि मुकेश नाम के उस दुकानदार की दुकान के बाहर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भगवा झंडों के साथ पहुंचे लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी। उस दुकान के सामने वाली सड़क पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि किसी को पैर रखने की भी जगह न मिले। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने उनसे सड़क पर बैठकर धरना देने की अपील की। तेजस्वी सूर्या काफी देर तक लोगों को शांत रहने और बैठने के लिए हाथ से इशारा करते रहे। एक बार तो उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऊपर उठा लिया ताकि प्रदर्शनकारियों तक उनकी बात पहुंच जाए, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब लोग शांत नहीं हुए तो तेजस्वी सूर्या खुद ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोपियों का साथ देने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें वहीं से टिकट दी। इस प्रदर्शन में उनके शामिल होने के बाद वहां मौजूद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग ज्यादा आक्रामक हो गए। हालांकि बवाल बढ़ने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई क्योंकि उन लोगों ने 2 रोज पहले हुई उस घटना का जमकर विरोध किया जिसमें मुकेश नाम के उस दुकानदार को पीटा गया था। इस मारपीट की जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि 6 लड़कों ने मिलकर मुकेश की बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने दुकान से खींचकर उसे सड़क पर पटक दिया और उस पर लात और घूंसों की बारिश कर दी थी। बाद में दुकानदार ने आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा बजाने पर मुस्लिम समुदाय के उन लड़कों ने उससे मारपीट की थी। पुलिस ने इस मामले में 6 में 5 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने सभी आरोपियों को पकड़ने और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा। Instead of asking the police authorities, the police are contemplating action against the victim himself. हालांकि प्रदर्शन के दौरान बवाल बढ़ने पर पुलिस भी एक्शन में आ गई। मुकेश की दुकान के बाहर बढ़ती भीड़ की वजह से हालात बिगड़ने न पाए, इसके लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया।
नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे हैं, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों की सच्ची और सुलझी हुई तस्वीर। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, हमारे रिपोर्टर्स होंगे साथ, वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो देश की राजनीति पर रखते हैं बारीक नजर। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन, विदेशी महिला के पास से 100 करोड़ की कीमत की 10 किलो कोकेन बरामद। सुपर 10 में 9वीं खबर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों की हत्या का बवाल, आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, पूरे इलाके में भारी टेंशन। सुपर 10 में 8वीं खबर, चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की पहली घटना, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा आमने सामने, कार्यकर्ताओं की झड़प में घायल हुए पुलिस अधिकारी। सुपर 10 में 7वीं खबर, आरएलजेपी के पशुपति पारस आज पटना में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक, अकेले चुनाव लड़ने या फिर महागठबंधन के साथ जाने पर ले सकते हैं फैसला। एनडीए में सीट फाइनल होने के बाद चिराग पासवान ने भी बुलाई बैठक। सुपर 10 में 6ठी खबर, लोकसभा चुनावों के पहले चरण के लिए आज से नामांकन, 19 अप्रैल को डाले जाएंगे पहले फेज के लिए वोट। सुपर 10 में 5वीं खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन्स को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच इस मामले पर करेगी सुनवाई। सुपर 10 में 4थी खबर, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होने की खबर, शिवसेना उद्धव गुट को 23, कांग्रेस को 15 और एनसीपी को 6 सीट मिलने पर बनी बात। प्रकाश अंबेडकर साथ नहीं आए तो कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी 4 और सीटें। सुपर 10 में 3री खबर, महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई अहम बैठक, दिल्ली में हुई बातचीत को लेकर राज ठाकरे अपने नेताओं से करेंगे चर्चा। मीटिंग के बाद राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर कर सकते हैं फैसला। सुपर 10 में 2री खबर, दक्षिण भारत के दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बड़ी बैठक, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीएल संतोष और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। बीजेपी मुख्यालय में भी शाह और नड्डा ने की अलग से मीटिंग। और सुपर 10 की पहली खबर, राइजिंग भारत के मंच पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का होगा संबोधन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठाए सवाल पर किया पलटवार। और मॉर्निंग प्राइम में बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी और उसके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गया है। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया, आगजनी भी की। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि हालात अभी काबू में है और हत्या की वजह की जांच की जा रही है कि आखिर यह हत्या इतनी निर्ममता से क्यों की गई।